कॉर्नेल विश्वविद्यालय में एक चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने कहा है कि उनकी दादी भी मानती थी कि इमरजेंसी एक गलती थी, लेकिन आज में देश के हालात और भी ज़्यादा खराब है। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि दादी भी मानती थी इंदिरा जी के लिए कि इमरजेंसी एक गलती हुई है, लेकिन आज तो देश के हालात और ज़्यादा खराब हो गए। देखिए, कांग्रेस पार्टी गुनाहों की एक ऐसी गली है जिसके हर मोड़ पर गुनाहों का ढेर लगा हुआ है और वो बदबू कर रहा है, गंद कर रहा है। आप गलतियों की कितनी माफ़ी मांगेंगे? गलतियों की माफ़ी मांगते मांगते थक जाएंगे, आपकी गलतियों की गिनती ख़त्म नहीं होगी। 1984 में जो कत्लेआम सिख भाइयों का हुआ, वो क्या माफ़ करने लायक है? क्या आपने जो है वो जिस तरह से नरसंहार हुआ भागलपुर में, वो माफ़ करने लायक है? मलियाना में जो कुछ हुआ, जिस तरह से ज़िंदा लोगों को ट्रकों में लाद करके और तालाब में फेंक दिया जाता है, वो माफ़ करने लायक? एक लंबी श्रृंखला है। और इमरजेंसी में एक तरफ तो लोकतंत्र की हत्या हुई और दूसरी तरफ लोकतंत्र के सेनानियों की हत्याएं की गई। लंबी श्रृंखला है उसकी भी। तो इसलिए अपनी गलतियों को जस्टिफाई करने के लिए लफाजी और बयान बहादुरी से काम नहीं चलेगा। लेकिन सर, इस सबके बीच में राहुल गांधी ने कहा है कि जिस तरह से सऊदी अरब में वहाबियों का मक्का पर नियंत्रण है, उसी तरीके से आज देश पर आरएसएस का संस्थाओं पर, संवैधानिक संस्थाओं पर नियंत्रण है। देखो, मुझे क्या लगता है कि आरएसएस, बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी को कोसना कर्मकांड बन गया है इनका, और अब इसी कर्मकांड के सहारे ये अपनी नैया पार करना चाहते हैं और डूबती जा रही है और बंटाधार करते जा रहे हैं अपना। इस सबके बीच में प्रभाकरन की हत्या को लेकर के जो मौत हुई प्रभाकरन की, तो उसको लेकर के कहा है कि उसकी जब मौत हुई थी तो हमको दुख हुआ था, प्रियंका को भी दुख हुआ था, मुझे भी दुख हुआ था। तो बीजेपी का क्या मानना है? मुझे लगता है कि देखिए, इस तरह की बयान बहादुरी, इस तरह की लफाजी का कोई बहुत मायने नहीं है। जब नीतियों का टोटा पड़ता है और नेतृत्व खोटा हो जाता है, तो इसी तरह की बातें सुनाई पड़ती हैं। इस सबके बीच में एक और सवाल कि यहाँ तक कि जो है जिस तरीके से चुनावी प्रक्रिया है, लोकतंत्र जो हमारे देश में है, उसको लेकर भी उन्होंने एक तरह से सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा है कि मैं सोचता था कि होस्नी मुबारक 97% वोटों के साथ कैसे जीते थे, यही आज भारत में हो रहा है। देखो, ये तो विलाप मंडली है। हर चुनाव के बाद ये विलाप मंडली इकट्ठा हो जाती है। चुनाव हारती है तब भी विलाप मंडली रोती रहती है। चुनाव कहीं अगर गलती से जीत भी जाती है तब भी उसका जो है वो आकलन नहीं करती कि क्या जनता ने दिया है। दरअसल जो भी पार्टी जनता से कट जाती है, जनता के सरोकार से कट जाती है, उसका हश्र यही होता है। और जब किसी पार्टी की नीतियों का टोटा पड़ता है और नेतृत्व खोटा होता है, तो इसी तरह के हालात पैदा होते हैं। सर, एक सवाल जो है सबके बीच में राहुल गांधी से जुड़ा हुआ और है, उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान में के मदरसों में दुनिया को लेकर अलग नजरिया बनाया जाता है, आरएसएस भी कुछ ऐसा ही करता है। आखिर आरएसएस के पास स्कूल चलाने का पैसा कहाँ से आता है? ये बेवकूफ़ लोग हैं। इनको जो है वो आरएसएस की ओटीसी में जाना चाहिए। कुछ दिन वहाँ पढ़ेंगे, समझेंगे, तब इनको समझ में आएगा कि आरएसएस जो है वो समावेशी सोच के साथ कितना बेहतर काम कर रहा है। यानी साफ तौर पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का यही कहना है कि राहुल गांधी जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, वो तैयारी भी उनकी दिखाता है कि किस तरीके से जो है उन्होंने तैयारी नहीं की हुई है। और रही बात गलतियों की, तो गलतियां तो एक से बढ़कर एक की हैं, जिनके बारे में माफी मांगते मांगते कम पड़ जाएंगी, लेकिन लोग उसको माफ नहीं करेंगे। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।